बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपने इस एमएल की अगले वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस एमएल फ्रेमवर्क का स्कोप क्या है और ये हमारे इंस्टीट्यूट के किन मेंबर्स के ऊपर क्या कहते हैं एप्लीकेबल है। इसके ऊपर इंशाल्लाह क्या कहते हैं हम आज बात करेंगे। तो दिस एमएल फ्रेमवर्क डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट मेंबर्स इन प्रैक्टिस, that is the cost and management accountants practicing as a sole proprietor or as a partnership of the members of the institute, or any member having certificate of management consultancy, that is the ordinary course of business, are engaged in the rendering accounting services or providing any sort of services related to trust and company service provider services specified in the FATF recommendations. Yani if you are providing any services which is in the list of FATF or which is recommended by FATF, which basically include in this ML framework scope. Now when we know what type of members are under this regulatory framework, तो हमने देखा कि वो तमाम मेंबर जो कि प्रैक्टिस के अंदर हैं, चाहे वो अपनी फर्म को एज ए सोल प्रोप्राइटर चला रहे हों, या उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई हो, या उन्होंने इंस्टीट्यूट से किसी तरह का भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ हो, चाहे वो जनरल प्रैक्टिस हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस हो, या कोई क्या कहते हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस के अंदर एंगेज हों, कोई अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, ट्रस्ट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, या कंपनी सर्विस प्रोवाइडर हों, ऐसी सर्विसेज जो कि FATF के रिकमेंडेशन लिस्ट के अंदर हैं, तो उनके ऊपर ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा। अब हम फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे जो इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या कहते हैं यूज़ हुई हैं और उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले इस फ्रेमवर्क के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ अकाउंटेंट का। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंट? हु विल बी कॉल्ड अकाउंटेंट अंडर दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क or under the FATF framework, ML framework? Accountant means sole practitioners, partners or employed professionals within professional firms when they prepare for carry out transaction for their client concerning, यानी कोई भी सोल प्रोप्राइटर प्रैक्टिशनर या पार्टनरशिप या कोई एम्प्लॉय हो चाहे प्रोफेशनल फर्म का, जो कि प्रोफेशनल फर्म के साथ एंगेज हो और वो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो अकाउंटेंट कहलाएगा। नंबर 1, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट। अगर कोई फर्म सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप अगर क्या कहते हैं बाइंग सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो अकाउंटेंट के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, अगर कोई अकाउंटिंग फर्म, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्म, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ अगर क्या कहते हैं प्रोवाइड कर रहा हो तो वो भी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में आएगा अंडर दिस ML फ्रेमवर्क। द मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज़ और अदर एसेट, अगर कोई फर्म सोल प्रोप्राइटर या उसका स्टाफ अगर क्या कहते हैं काम कर रहा है क्लाइंट के मनी को या सिक्योरिटीज़ और अदर एसेट्स को मेंटेन करने में, तो वो भी क्या कहते हैं अकाउंटेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। इसके अलावा ओपनिंग और मैनेजमेंट ऑफ बैंक,
सेविंग और सिक्योरिटीज़ अकाउंट, अगर इस एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं, आपकी फर्म इन्वॉल्व है, कोई इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म आपकी है और आपने इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो भी आप अकाउंटेंट के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएंगे और ये AML फ्रेमवर्क आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस नेसेसरी फॉर द क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, अगर आप इस बिजनेस एक्टिविटी के अंदर है तो भी आप अकाउंटेंट के डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ लीगल पर्सन्स और अरेंजमेंट्स, तो भी आप अकाउंटिंग के डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। लेकिन जहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि द टर्म अकाउंटेंट इज नॉट मीन टू रेफर द इंटरनल प्रोफेशनल्स दैट आर एम्प्लॉई of other type of business, nor to professionals working for government agencies who may already be subject to AML CFT measures। तो ऐसे लोग, ऐसे अकाउंटेंट, तो टर्म अकाउंटेंट है वो कोई अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इंटरनल प्रोफेशनल क्या कहते हैं काम कर रहे हों ये और कंपनी के एम्प्लॉई हों अदर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर नहीं है या उन्होंने COP नहीं लिया हुआ है, या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं कि जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू AML CFT मेजर्स हैं, तो वो अकाउंटेंट के डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेंगे। डियर व्यूवर्स, हम आपने आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम AML रेगुलेशन के कुछ फर्दर डेफिनेशंस को एलेबोरेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।